चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि ज़ीरोधा में हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा, और किन किन सिनेरियो में आप कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो सब एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस यानी कि मान लीजिए आप अगर 100 रुपये पे एक शेयर खरीदते हो। आप तो चाहोगे कि उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाए और वो 110 या कुछ 120 हो जाए, पर किसी कारण अगर उसकी प्राइस नीचे गिरने लग जाती है तो आप चाहते हो कि आपको 5% से ज़्यादा लॉस ना हो। मतलब अगर शेयर की प्राइस 95 हो गई तो आप चाहते हो कि आप उस स्टॉक से एग्ज़िट ले लो। तो जैसे आप आपका लॉस लिमिट कर रहे हो, इसी मेथड को हम स्टॉप लॉस लगाना या स्टॉप लॉस लगाना कहते हैं, ताकि हम एक छोटा लॉस लेके हमारी पोजीशन एग्जिट कर सके और बच सके किसी भी बड़े नुकसान से। चलते हैं हमारे पहले सिनेरियो में, जहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जिस शेयर में हम अभी बाय करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको टाटा स्टील ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाटा स्टील टाइप कर दूँगा। जैसे आपने टाइप कर दिया, आप इस बाय वाले बटन पर क्लिक करें। जैसे आपके सामने ये सब डिटेल्स ओपन हो जाएगी, आप वेरीफाई कर सकते हो आपको क्वांटिटी कितनी डालनी है। मैं अभी एग्जांपल के लिए एक ही रखता हूँ। फिर आप चूज़ कीजिए इंट्राडे में आपको लेना है या लॉन्ग टर्म में। मैं अभी लॉन्ग टर्म में लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म को चूज़ करता हूँ। और आपको अगर मार्केट ऑर्डर लगानी है तो मार्केट ऑर्डर लगाइए। आपको अगर लिमिट ऑर्डर चूज़ करनी है तो आप लिमिट ऑर्डर चूज़ कर सकते हो। मैं अभी चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 150.50 के आसपास। मैं चाहता हूँ कि जब ये शेयर 140 के आसपास आए तब मैं इसे बाय करूँ। तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके यहाँ पर प्राइस इनपुट दे देता हूँ 140 का। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 140 का इनपुट दे दिया, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो, आपको सेट स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखेगा। अभी ये जो स्टॉप लॉस है वो GTT के अंदर आता है। GTT यानी गुड टिल ट्रिगर, यानी कि आपका ये ऑर्डर एक से ज़्यादा दिन या मानो 6 महीने 1 साल या जब तक ये ट्रिगर ना हो तब तक ये वैलिड रहेगा। तो आपको इसके लिए इस वाले बटन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस परसेंट और यहाँ पर -5% बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 2% नुकसान लेना है या 2% का स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पर मैन्युअली 2% पुट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आप इस माइनस साइन को इरेज ना करें। अगर आप इस माइनस साइन को इरेज कर दोगे तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये जो 2% है वो हमारे बाइंग प्राइस से ही 2% होगा, ना कि अभी जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहाँ से। ये सब करने के बाद इस आप स्वाइप पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर ऑर्डर प्लेस लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाकर। देखिए हमारा एक ऑर्डर ओपन है, 140 की हमने लिमिट लगा रखी है। अभी प्राइस चल रहा है 150 और हमारा ये CNC का ऑर्डर है और लिमिट में हमने GTT में स्टॉप लॉस भी लगा रखा है। पर ध्यान रखिए, अगर आपका ये ऑर्डर आज 3:30 बजे के पहले एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये ऑर्डर अगर आज 3:30 से पहले एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप ये ध्यान में रखें। मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, जहाँ पर आप कोई स्टॉक अगर पहले से ओन करते हो और आप उसी दिन के लिए उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास डॉम्स के 3 शेयर हैं। मान लीजिए मैं इसे आज स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 2360। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी प्राइस 2300 के नीचे आ गई तो मैं इससे प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस एग्ज़िट वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा, आपकी क्वांटिटी पहले से यहाँ पर आ जाएगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टर्म पे रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डीमैट में शेयर्स हमारे हैं। फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, SL और SLM।
SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और SLM का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। अब जैसे ही मैं SL पर क्लिक करूँगा, SL सेलेक्ट हो जाएगा। आपको दो प्राइस दिखेगी, एक होगी ट्रिगर और एक होगी प्राइस। अब ये जो ट्रिगर प्राइस होती है, ये वो प्राइस होती है जब तक इस ट्रिगर प्राइस पे शेयर हमारा आएगा नहीं, तब तक ये ऑर्डर हमारे ब्रोकर के पास ही होती है। और जैसे ही ये ट्रिगर आ जाता है, हमारा ब्रोकर इस ऑर्डर को एक्सचेंज के पास भेज देता है और एक्सचेंज के पास ये ऑर्डर जाती है इस रेट पर। तो मुझे अगर यहाँ पर 2300 का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रिगर प्राइस भी मेरी 2300 रख दूँगा। बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या ये हम दोनों सेम रख सकते हैं। हाँ, हम दोनों सेम रख सकते हैं और मैं प्रीफर भी करता हूँ कि इसे सेम ही रखूँ। आप चाहो तो थोड़ा एक दो रुपये ऊपर रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2300 ऊपर भी 2300 ही रखा है और ट्रिगर प्राइस भी 2300 रखा है। तो क्या होता है ना कि अगर हमारा ट्रिगर हो जाए 2300 पे तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है 2300 पर ही। मान लो आपने इधर 2301 पुट किया और ऊपर आपने पुट किया 2300 ही। तो अगर प्राइस 2301 पे आया और ऑर्डर आपकी ट्रिगर हो गई पर वो 2300 हुआ ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ऑर्डर ट्रिगर तो हो जाए पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो। तो इस केस में आपका ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा। और SLM में हमारे पास सिर्फ ट्रिगर का ही ऑप्शन एनेबल होता है, प्राइस का ऑप्शन हमारे पास डिसेबल्ड होता है। यानी कि हम सिर्फ यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं और जैसे ही हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा और जिस भी प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जो कि होगी हमारी मार्केट प्राइस, उस मार्केट प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये हो गया कि हम अगर एक ही दिन के लिए हमारा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं हमारे ऑलरेडी ओन किए हुए स्टॉक पर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सिनेरियो पे, जो कि है हमने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदा है और हमें उसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए चलते हैं, डॉम्स का ही एग्जांपल फिर से लेंगे। मैं क्लिक कर दूंगा मेरे जिस भी स्टॉक्स पे जिस पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर इस क्रिएट GTT वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपके पास यहाँ पे दो टाइप की ऑर्डर आ जाएगी, एक बाय की होगी, एक सेल की होगी। यहाँ पर हम ऑलरेडी स्टॉक ओन करते हैं तो हम सेल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे दो ट्रिगर टाइप आपको मिलेंगे, एक होगा सिंगल, एक होगा OCO यानी वन कैंसल्स अदर। अभी मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं हमेशा OCO ही चूज़ करूँ। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। OCO में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक ही वक्त पर लगा सकते हैं, वो भी एक ही ऑर्डर में। अब मान लो यहाँ पर 2368 के आसपास की मार्केट प्राइस चल रही है, मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 2300 पर। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 2300 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी ऑलरेडी 3 है और यहाँ पर भी मैं 2300 कर देता हूँ मेरी प्राइस पर। नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं और टारगेट में भी यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्टॉक जब 2500 जब पहुँच जाए तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो मैं ट्रिगर प्राइस में भी 2500 डाल देता हूँ और प्राइस में भी 2500 डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर ये सब पुट कर दूँगा, इन दोनों में से अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा टारगेट प्राइस वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरा टारगेट पहले रीच हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसे कहते हैं वन कैंसल्स ऑर्डर, OCO ऑर्डर, जिसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकते हैं एक ही वक्त पे और वो भी वैलिड रहेगा जब तक इन दोनों में से एक ट्रिगर ना हो। फिर ये कितना भी टाइम के लिए ये चीज़ वैलिड रहेगी। इसे हम GTT ऑर्डर, जो कि गुड टिल ट्रिगर, उस ऑप्शन में हम इसे लगा सकते हैं। तो सब डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने ट्रिगर प्राइस और प्राइसिंग क्या डाली है और उसके बाद आप इस क्रिएट GTT वाले ऑप्शन पर स्वाइप कर दो। जैसे आप स्वाइप कर दोगे आपकी GTT ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी। आप इसे ऑर्डर से ये ऑप्शन में जाकर चेक भी कर सकते हो। आप यहाँ पर GTT में आ जाओगे, GTT में आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये आपको शो करेगा कि आपकी OCO ऑर्डर जो कि सेल की है लग चुकी है। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस बताएगा, यहाँ पे टारगेट
और यहाँ पे अभी LTP क्या चल रही है वो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान में रखें दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टर्म में ये सब GTT ऑर्डर्स अगर प्लेस कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आपको अगर शेयर सेल करने हैं तो आपको ऑथराइजेशन करना पड़ता है। तो ध्यान दें कि आप जिस भी दिन आपको लगे कि आपका GTT ट्रिगर होने वाला है या आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस का प्राइस आज आ सकता है, तो आप उस दिन या हर रोज़ ऑथराइजेशन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ऑथराइज नहीं करोगे तो आपका सेल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रखें। तो यही तक था सिंपल सा प्रोसेस हमारा SL लगाने का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। थैंक यू।